संजना अपनी पढ़ाई के लिए वह दूसरे शहर जाती है और वहाँ पर वह एक किराएदार के घर में रहती है और उस किराएदार की 2 बेटियां और पत्नी थी और उसका बेटा भी रहता था। और तब संजना को लगा कि यह एक पारिवारिक घर है तो उस घर में वह सुरक्षित रहेगी और फिर वह आराम से उस घर में रहने लगती है। लेकिन एक दिन अचानक से जब वह सो रही थी तब कोई दरवाज़ा खटखटाता है। रात को 2 बजे और फिर वह घबरा जाती है और फिर उसने पूछा कि कौन है। तब मकान मालिक बोला कि मैं हूँ और कहता है कि तुम्हें अगर कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी करूँगा। और संजना फिर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और फिर दरवाज़ा बंद करके सो जाती है। और उसके कुछ दिन के बाद तब जब संजना की परीक्षा होती है और फिर वह परीक्षा देने के लिए जाती है और जब वह वापस आती है तब उसने अपने दरवाजे पर एक लेटर देखा और जिसमें बहुत उल्टा सीधा लिखा था। और फिर संजना बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन कर रहा है। और फिर उसके 2 दिन बाद से संजना को बहुत उल्टी सीधे मैसेज आने लगे और कॉल भी आने लगी और संजना बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। और इस बार जो मैसेज आया था तब उस मैसेज में उस किराएदार के एक आदमी की डीपी लगाई थी और तब वह संजना को मैसेज करता और संजना ने इस बार हिम्मत जुटाकर उस नंबर पर कंप्लेन करती है। और जब उस नंबर की पूरी जांच पड़ताल होती है तो पता चलता है कि यह सब करने वाला कोई और नहीं उसका मकान मालिक ही था। और जब यह बात मकान मालिक के घर वालों को पता चलती है तब उससे वह लोग बहुत खफा होते हैं और फिर संजना ने उस मकान मालिक के खिलाफ रिपोर्ट कर दी थी और फिर उसे उसकी किए की सज़ा मिली थी। और संजना फिर अपनी बाकी की पढ़ाई अपने घर वापस आकर करती है।